अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए मज़ीद हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानब। दोस्तों, ये स्टोरी उमैर की है, जिनका ताल्लुक लाहौर के मुज़ाफ़ात से है। चलिए सुनते हैं उमैर की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई, मेरा नाम उमैर है। मैं एक आम सा इंसान हूँ। मेरी तालीम BA है और मैं नौकरी की तलाश में था। किस्मत ने मेरा साथ दिया और एक गवर्नमेंट स्कूल में बतौर क्लर्क मेरी पोस्टिंग हो गई। स्कूल लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी इमारत में कायम था। उस स्कूल की इमारत में एक ख़ास बात थी। यहाँ एक कमरा था जो सालों से बंद था और सब इसे कमरा नंबर 7 कहते थे। पहले दिन जब मैं स्कूल आया तो प्रिंसिपल साहब ने सब कमरों का चक्कर लगवाया, मगर कमरा नंबर 7 के सामने से बस तेजी से गुजर गए। दरवाजा जंग आलूद था। ऊपर लोहे का बड़ा सा ताला लगा हुआ था। खिड़कियों पर गर्द और मकड़ी के जाले थे। मैंने मजाक में कहा, सर इस कमरे में क्या है? स्टोर रूम है क्या? प्रिंसिपल साहब ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर संजीदगी छा गई और बस इतना कहा, उमैर इस कमरे के बारे में ज्यादा मत सोचो। स्कूल में अपना काम करो और वक्त पर घर चले जाओ। उस लम्हे मुझे लगा शायद ये पुराने स्कूलों की रिवायती कहानियां होंगी, मगर मुझे अंदाजा न था कि ये जुमला आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी बदल देगा। स्कूल के बाकी अमले से आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होने लगी। एक दिन चाय के वक्फे पर चौकीदार बाबा जमील मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा कमरा नंबर 7 से दूर रहना। रात को स्कूल अकेले कभी मत रुकना। मैंने हंसकर कहा, बाबा जी ऐसा क्या है वहां? भूत प्रेत है क्या? बाबा जमील ने नजरें नीची कर ली और बोले, मैं यहाँ 30 साल से हूं। मैंने अपनी आंखों से वो रात देखी है जब ये कमरा बंद हुआ। उस रात की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसकी आंखों में एक खौफ की झलक थी जो हकीकी लग रही थी। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। तीसरे हफ्ते की एक सुबह मैं स्कूल वक्त से पहले पहुंच गया। स्कूल खाली था, अमला अभी नहीं आया था। मैं कागजात तरतीब दे रहा था कि अचानक बिल्कुल खामोशी में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धात पर नाखून रगड़ा हो। आवाज बिल्कुल कमरा नंबर 7 की सिमत से आ रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ा। ताला वहीं का वहीं था, मगर खिड़की के शीशे के पीछे एक धुंधली सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई अंदर साया सा हिल रहा हो। मैंने आंखें झुकाकर झांकने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। बस इतना लगा कि कोई चीज खिड़की के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हिल रही है। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल चाहा कि पूरी हकीकत जानूं। फिर मैंने फैसला किया कि एक दिन स्कूल में मैं रात तक रुक कर देखूंगा कि आखिर कमरा नंबर 7 में ऐसा क्या है, उसमें ऐसी कौन सी हकीकत छुपी है। एक बुध की शाम जब बाकी सब लोग जा चुके थे, मैंने बहाना किया कि कागजात मुकम्मल करने हैं और खुद स्कूल में रुक गया।
स्कूल में रात के वक्त एक अजीब सा सुकून था जिसमें दूर से कभी कभार कुत्ते भौंकने की आवाजें आती थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे अचानक कमरा नंबर 7 की सिमत से हल्की सी थप थप की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला अब भी बंद था, मगर दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सर्दी में मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। अचानक दरवाजा जोर से हिला, एक दफा, फिर दूसरी दफा, और फिर एक लंबी सी चीख सुनाई दी जो किसी औरत की लगती थी। मैं खौफ के मारे पीछे हट गया। मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैंने हिम्मत करके दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो कमरे की अंदरूनी खिड़की से एक चेहरा नजर आया। बाल बिखरे हुए, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो चेहरा चंद सेकंड तक मुझे घूरता रहा और फिर धुंध की तरह गायब हो गया। मैं वहां से दौड़कर स्टाफ रूम आया और अगले ही लम्हे स्कूल का मेन गेट खोलकर बाहर निकल गया। उस रात में सीधा घर गया और बिस्तर पर लेटते ही ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये सब हकीकत थी या मेरा वहम। लेकिन अगली सुबह जब मैं स्कूल आया तो एक और हैरान कुन चीज देखी। कमरा नंबर 7 का ताला टूटा हुआ था। दरवाजा हल्का सा खुला रहकर अंदर की मुकम्मल तारीकी छुपा रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर दिल में तय कर लिया कि अगली बार उस कमरे में दाखिल होकर देखूंगा कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अगली रात जब मैं स्कूल में देर तक रुका, मैंने कमरा नंबर 7 का दरवाजा देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता आधा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खोला हो। दरवाजे के नीचे धुंध जैसी ठंडी हवा बाहर आ रही थी और अंदर मुकम्मल तारीकी थी। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। मैंने चारों तरफ नजर डाली। स्कूल खाली और फिजा सुनसान थी। जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन की। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का फर्श नम था, जैसे अभी अभी पानी का छिड़काव किया गया हो। दीवारों पर नमी के बड़े बड़े धब्बे थे और एक अजीब सी बोसीदा बू कमरे में भरी हुई थी। रोशनी दीवार पर डाली तो पुरानी लकड़ी की अलमारियां नजर आई, जिन पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। एक कोने में टूटा हुआ डेस्क और 2 बेंच रखे थे। सब आम सा लग रहा था, लेकिन कमरे के बिल्कुल आखिर में एक काला पर्दा लगा हुआ था जो हल्की सी हवा में हिल रहा था। पर्दे के पीछे क्या था, यही जानने के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। मेरे कानों में एक हल्की सी सरगोशी गूंजने लगी, जैसे कोई औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम ले रही हो। उमैर, इधर आओ। मेरी टांगें कांप रही थी, मगर तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया। मैं पर्दे के करीब गया और हाथ से उसे हटा दिया। पर्दे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान सुर्ख रंग से बने हुए थे। बीच में एक पुरानी टीचर की कुर्सी रखी थी और उस पर एक फटी पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी। कुर्सी के बिल्कुल सामने फर्श पर एक धुंधला सा दायरा बना हुआ था, जिसे किसी ने
चौक या चूने से बनाया हो और उस दायरे के अंदर एक टूटा हुआ गुड़िया नुमा खिलौना रखा था। मैंने मोबाइल की रोशनी गुड़िया पर डाली। उसकी आंखें फूटी हुई थी और चेहरे पर जलने के निशानात थे। अचानक कमरे में हल्की सी हवा चलने लगी और फिजा में एक धुंध सी फैल गई। मेरे सामने जैसे धुंध के अंदर एक मंजर बनने लगा। मैंने देखा कि उसी कमरे में एक पुरानी उम्र की खातून, शायद टीचर, बच्चों को पढ़ा रही है और फिर एक बच्चा खड़ा होकर चीखने लगता है जैसे उसे कुछ नजर आ गया हो। अगले लम्हे सब कुछ अफरा तफरी में बदल जाता है। बच्चे भाग रहे हैं और वो खातून किसी को रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक कमरे की खिड़की टूट जाती है और एक काला साया अंदर आता है। वो साया उस खातून पर हमला करता है और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। मंजर धुंधला होने लगा और मेरे कानों में बच्चों की चीखें और किसी औरत की आखिरी कराह सुनाई दी। मुझे अचानक महसूस हुआ ये वही रात थी जिसका जिक्र बाबा जमील ने किया था। बाद में पता चला कि 20 साल पहले उस कमरे में एक टीचर ने स्कूल के बच्चों को रात की स्पेशल क्लासेस में पढ़ाने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी पुरअसरार वजह से सब बच्चे और वो टीचर के साथ उस रात में बहुत भयानक वाकयात पेश आए। रिपोर्ट में लिखा गया कि कमरे में आग लग गई, अगर किसी के जलने के निशान नहीं थे। उस वाकया के बाद कमरा नंबर 7 बंद कर दिया गया, लेकिन जो रूहें वहां मारी गई वो आज भी वहीं कैद हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। वही चेहरा, बिखरे बाल, सफेद आंखें और वो भयानक मुस्कुराहट। उसने एक झटके से मेरा मोबाइल फर्श पर गिरा दिया। कमरा यकदम अंधेरे में डूब गया। मैंने महसूस किया कि मेरे गिर्द कई छोटे छोटे हाथ मेरा जिस्म पकड़ रहे हैं, जैसे बच्चे मुझे दायरे के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हों। मैं पूरी ताकत से चीखा और हाथ पांव मारे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और बाबा जमील अंदर आ गए। उनके हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह और कुरान था। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया। कमरे में अजीब सी चीखों का शोर मच गया। पर्दा फट गया और वो सफेद आंखों वाला चेहरा धुंध की तरह गायब हो गया। बाबा जमील ने मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। मैं पसीने में शराबोर और सांसें फूली हुई। उन्होंने दरवाजा दोबारा बंद करके भारी ताला लगा दिया और कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि आज जिंदा बाहर निकल आए। जहां जो आता है वो कभी सलामत वापस नहीं जाता। मैंने उस दिन के बाद कभी उस कमरे के करीब जाना तो दूर, स्कूल में अकेले रहना भी छोड़ दिया। लेकिन आज भी कभी कभार शाम के बाद स्कूल की खाली राहदारी में चलते हुए मुझे लगता है जैसे कोई मेरा नाम सरगोशी में ले रहा हो, उमैर वापस आओ। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह